हमारे गांव में कम से कम 700 वोट है। बीजेपी को वोट नहीं जाएगी। अगर गलती से बीजेपी वाला आ गया भाई डंडे से तोड़ दूंगा। किसको वोट दिया था? मैं तो योगी जी को दूंगी, मुझे औरों का नहीं पता। अगली बार भी योगी जी को ही देंगे? मैं तो उन्हीं को दूंगी। तो अब रिक्शे पे किराया बढ़ने वाला क्या विचार है? किराया बढ़ने वाला है तो यार ये किराया तो बढ़ जाता है, आदमी की इनकम भी बढ़नी चाहिए ना। विचार युवा सरकार बदलो, अब कौन सी आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नुक्कड़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गौतम। और आज हम पहुंचे हैं आनंद विहार के बस स्टेशन पर। और जैसा कि सभी को पता है कि महंगाई तो भैया बढ़ ही रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो। लेकिन एक और चीज पर महंगाई का बड़ा झटका अब आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि एक बिल पास हो गया जिसमें ऑटो और रिक्शा का किराया भी बढ़ने वाला है। तो इस मुद्दे पर अब दिल्ली की जनता क्या अपनी राय रखती है वो हम आपको बताएंगे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि अगर रिक्शे का किराया भी बढ़ जाएगा, जो आम जनता का डेली का रूटीन होता है, रिक्शे में आना जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, अगर उसका किराया भी बढ़ेगा तो क्या होगा। अच्छा, तो महंगाई से खुश है आप? रिक्शे का किराया बढ़ने वाला है दिल्ली में। रिक्शे में नहीं, हम तो महंगाई से खुश नहीं है। हम आटा बिक रहा है 32 रुपए किलो, बताइए। 32, गरीब आदमी की मिट्टी खराब है। अगर महंगा करें तो तेल महंगा करें। अब गाड़ियों में जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, गरीब आदमी का रोज का खाना, रोज का कमाना है। आटा, चीनी, चावल, ये चीज सस्ती होना चाहिए। सिलेंडर सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आदमी खुश रह सके। तो अब अच्छे दिन आ चुके हैं कि आने वाले हैं? अच्छे दिन तो हमें तो रिजक में महंगाई लग रही है। गेहूं कम होते जा रहे हैं। मतलब आटा महंगा होता जा रहा है। दिन बुरे हैं, अच्छे नहीं। तो अब रिक्शे पे किराया बढ़ने वाला क्या विचार है? किराया बढ़ने वाला है तो यार ये किराया तो बढ़ जाता है, आदमी की इनकम भी बढ़नी चाहिए ना। जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, आदमी 10,000 5,000 कमाने वाला आज रिक्शा भी चलेगा, ये अपने परिवार चलाएगा, क्या करेगा, बहुत ही परेशानी है। अब देखो, रिक्शे वालों के बारे में तो सोच लिया सरकार ने, और जो उसमें सफर करेंगे उनके बारे में क्यों नहीं? उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि उन्हीं के जो सफर करेगा, अगर वो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे कैसे वो देगा? वो लड़ाई करेगा, उनसे परेशानी होगी उनसे कि 5 रुपए कमाते थे तब भी वही किराया था, अब 10 रुपए अगर कमाएंगे तब तो उनको 10 रुपए देंगे हम। उसी हिसाब से उनकी किराया, हमारे भी जो इनकम बढ़ाया जाए, जो है समाज को इनकम बढ़ाया जाए, जो लोग हैं उनको बढ़ाया। केजरीवाल की व्यवस्थाएं कैसी लगती है आपको? केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छी है और जनसंख्या के हिसाब से जो है, जिस हिसाब से पैसे मिलते हैं, बिहार से लोग आते हैं, उस हिसाब से जो है कंपनियां पैसे नहीं देती और उनको खाने रहने की परेशानी होती है, जिससे वापस उनको घर जाने की प्रॉब्लम होती है। तो अगली बार भी केजरीवाल आनी चाहिए? केजरीवाल आने की तो सही है, शिक्षा व्यवस्था अगर सही रखा है तो आने के लिए सही है। तो शराब घोटाला भी तो केजरीवाल की सरकार में ही हुआ। शराब घोटाला तो हुआ है। देखो, हर सरकार अपने कहीं से माने में सही है और किसी माने में विफल साबित हो रही है। कहीं शिक्षा व्यवस्था में तो सफल हो रही है और सब व्यवस्था सफल हो रही है। फेयर बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा, तो इस वजह से तो सबको प्रॉब्लम आ रही है ना आने जाने में। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार को कि कम करें, क्योंकि हर जगह जो हमारा सिलेंडर का रेट है वो भी हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब सारी सैलरी इसी में चली जाएगी तो फिर बचेगा क्या? लोगों का तो कहना है कि सैलरी भी बढ़ाएगा केजरीवाल। सैलरी तो वही है ना मैम। अच्छा, हम जो छोटी जॉब करते हैं उनकी तो सैलरी सेम ही रहेगी, उनकी तो नहीं बढ़ेगी। तो कितने, आप दिल्ली की हैं? हाँ मैम। तो दिल्ली में केजरीवाल की व्यवस्थाएं ठीक लगती है आपको? नहीं लगती? तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? कोई भी आ जाए, पर मैम थोड़ा साफ सफाई, आप देख लो बस स्टैंड की हालत क्या है, थोड़ा साफ सफाई हो तो। केजरीवाल ने काफी वो भी तो दिया है, डेवलपमेंट। हाँ जी, योगी जी योगी जी, मतलब योगी जी अगर दिल्ली में आ जाए तो ये सब सही हो जाएगा। वो जब इतना कुछ कर रहे हैं तो ये भी होगा। तो जिन राज्यों में योगी जी की सरकार है, महंगाई तो वहाँ भी है मैम। नहीं, महंगाई है लेकिन उस चीजों को वो हैंडल कर रहे हैं। अच्छा। वो अगर पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके पे एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं है, सिर्फ महंगाई बढ़ा दी। तो फ्री बिजली तो दे रहे हैं फ्री, उससे क्या होगा? जो नॉर्मल लोग हैं उनको फायदा है, आगे जो किसी को फायदा नहीं है। जिसकी इनकम है उनको घर में बिल आ रहे हैं। कौन कह रहा है कि फ्री बिजली है? कहीं फ्री बिजली नहीं है। और बस में फ्री जो सफर करती है, ये चीजें जो फालतू की है ना, बिजली का बिल कम कर दिया, कुछ टाइम के लिए कम कर दिया, बाद में आ गया, अब कर दिया किराया कम। किराया नहीं दे लेडीज से, क्यों नहीं ले रहे? लो ना, सरकार को घाटे में क्यों डाल रहे हो आप सिस्टम से चलो ना। सिलेंडर महंगा कर दिया, किराया ले नहीं रहे हो आप सैलरी लो, नॉर्मल लोग की सैलरी है नहीं, वो सिलेंडर 1100 का ले रहा है, 1000 का ले रहा है, तो है कहाँ पे? कुछ भी नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। देखिए, इनकम बढ़ती है, बंदे की महंगाई बढ़ती है, ठीक है। और इनकम के साथ महंगाई भी जरूरी है थोड़ी बहुत। अब जो महंगाई जरूरी है, महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई खाली इंडिया में नहीं बढ़ रही है, महंगाई वर्ल्ड बढ़ रही है। आपको पता है यूके के अंदर, यूएसए के अंदर आर्थिक मंदी आई हुई है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर पड़ रहा है।
ठीक है ना। अब यूं तो लोग सरकार को कोसते हैं, उससे बेटर हम अपने आप को देखें ना। आज हम अगर अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर ले तो हमारी महंगाई कंट्रोल हो सकती है। आप देखो ना, एक घर के अंदर 4 बच्चे हो जाते हैं आज के डेट में। अभी भी कुछ कम्युनिटी ऐसी है, कुछ ऐसे हैं कि एक नहीं करते हैं। तो महंगाई के लिए हम सरकार को दोष नहीं देते, हमें अपने आप को दोष देना पड़ेगा। हम महंगाई मतलब महंगाई के लिए आपने कहा कि सरकार को दोष नहीं दे सकते, अपनी कमी है। कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी भी है कि हम अननेसेसरी एक्सपेंसिव करते हैं, हम अननेसेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं अपने। जहाँ हमारा काम 2 रुपए से चलता है वहाँ हम 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो महंगाई में आता है। अजी जितनी कमाई होगी उतने तो रिक्शे में दे दें। तो फिर अब क्या विचार है? विचार ये है सरकार बदलो। अब कौन सी आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में महंगाई नहीं थी? कुछ भी नहीं थी। अच्छा, तो कितने का मिलता था उस टाइम पे पेट्रोल? पेट्रोल उस टाइम पे 45 रुपए लीटर था। तो जब जमाना भी तो कुछ और था। तो आज भी तो जमाना कुछ और है, सरकार ने भी तो पैसे बढ़ा रखे हैं। हाँ। फिर तो अब कांग्रेस लाएंगे आप दिल्ली में? दिल्ली में कांग्रेस ही आएगी। अब की बार किसको वोट दिया था? अब क्या? अब का तो बीजेपी को देगा, पछता गए। बीजेपी को वोट देके पछता गए, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की आई है। यूपी के हैं हम तो। अच्छा, आप यूपी के हैं तो, पर दिल्ली में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिल्ली में हमारा काम है, ऑफिस है। ऑफिस है तो खर्चे तो आपके यहीं पर होते होंगे खर्चे ना? तो यहीं होते हैं। तो पेट्रोल, डीजल और अब किराया, ऑटो रिक्शा का किराया ऐसा था कि आम जनता अगर पेट्रोल नहीं खरीद सकती तो रिक्शे से जा सकती है, अब रिक्शे पर भी मार है। एक बात बताओ, जब सीएनजी पे हर चीज में पैसे बढ़ेंगे तो रिक्शे वाले क्या करेंगे? वही बेचारे गरीब आदमी है, तो वही बढ़ाएंगे। भाई महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी ना। सैलरी कहाँ बढ़ती है अंकल, बस दाम ही बढ़ते हैं। नहीं, दाम बढ़ेगा तो हर चीजें बढ़ेगी ना। हर चीज में मार्जिन बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगा, परसेंटेज के हिसाब से सब चीज बढ़ेगा। अगर बस में किराया फ्री है तो मेट्रो में अब जो लड़कियां नौकरी करती हैं दिल्ली में, उनको किराया नहीं मिलता, नहीं तो उनको मेट्रो का किराया मिलता ना। पीछे मैं बस में बैठ के जा रहा था, एक लड़की कहती है भैया हमारी तनख्वाह बढ़ने वाली थी, बस में किराया फ्री कर दिया। कंपनी कहती है कि भाई बस में किराया फ्री है, तुम फ्री में आओ, नहीं तो हमें मेट्रो का 60 रुपए किराया मिलने वाला था। तो जो उनकी 3-4 हजार रुपए सैलरी बढ़नी थी तो बढ़ी नहीं। तो कोई रिक्शे में भी तो सफर करता है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी। वो जो दिहाड़ी लगा रहा है, दिहाड़ी मजदूर, उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी। वो हर जगह बढ़ेगा पैसा। महंगाई बढ़ेगी तो सबके पैसे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, फिर भी ठीक है, हर चीज हमारी व्यवस्थित ढंग से चल रही है, सिस्टम से चल रही है। तो घोटाले भी तो सिस्टम से ही हो रहे हैं। अरे घोटाले जो कर रहे हैं वो करने वाले अब इतने बड़े तो हम नहीं है कि घोटालों की जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो चलता है सड़क पर, घोटाला तो बड़े बड़े लोग करते हैं, उनका हमें पता नहीं ना, वो उस जगह तक हम पहुंच सकते हैं। अब हम वहां जाके कहें कि भाई घोटाले का हमारे पास जानकारी, तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ये आती है, विभाग चेक करता है, बैंक के ट्रांजेक्शन चेक किए जाते हैं, वहां से पता चलता है कि यहाँ चोरी हुई है। क्योंकि 10, 20, 50 हजार, 10 हजार रुपए आप चुरा सकते हो, लेकिन लाखों करोड़ रुपए कहाँ से चुराओगे? तो बैंक से। आपकी जेब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता महंगाई का? कोई फर्क नहीं, महंगाई बढ़ेगी तो हमारी रेट भी तो बढ़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल बेवकूफ बना ले, पर दिल्ली की, अच्छा ये सारी चीजें आप दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता को केजरीवाल पर ही क्यों विश्वास है? वो लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी और सोच है, ठीक है। अब वो कैसे पब्लिक क्या सोचती है क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसको वोट दिया था? मैं तो योगी जी को दूंगी, मुझे औरों का नहीं पता। अगली बार भी योगी जी को ही देंगे? मैं तो उन्हीं को दूंगी। तो जिस राज्य में योगी जी हैं, महंगाई तो वहाँ भी है। यार महंगाई है वहाँ पे, लेकिन पब्लिक को वो हैंडल कर रहे हैं। वो महंगाई कहीं पे महंगाई है, कहीं पे नहीं है। लेकिन यहाँ तो हर चीज में महंगाई है। पेट्रोल लो, डीजल लो, रिक्शा लो, कहीं भी लो। आपने एक बिजली का बिल दिखा दिया, कुछ दिन के लिए नहीं आया, लेकिन कुछ महीने बाद बिजली का बिल आना शुरू हो गया। परमानेंट तो वो भी बंद नहीं है। आप लेडीज से किराया नहीं ले रहे हो, लेकिन लेडीज का किराया नहीं ले रहे हो, उससे आप और नुकसान में क्यों जा रहे हो? आप लो ना नॉर्मल किराया जो हमारा होता है वो। तो कहीं पे कुछ ये सब पॉलिटिक्स जो है वो रहने दो, आप काम करो। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ, ठीक है। 4 साल की करती नौकरी, ठीक है। क्या करेंगे 4 साल में? क्या करेगा? 20,000 सैलरी है, बंदा क्या करेगा? मेरे एयरफोर्स में नंबर आ गया था, वो लिस्ट में रद्द कर दी इन्होंने। बहुत बुरी हालत है। तो फिर भी बार बार भारतीय जनता पार्टी क्यों आ जाती है? बीजेपी को मेरा बुलंदशहर जिला, हमारे गांव में कम से कम 700 वोट है। बीजेपी को वोट नहीं जाएगी। अगर गलती से बीजेपी वाला आ गया, भाई डंडे से तोड़ दूंगा। इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा है क्योंकि मेरे को पता, मेरा फाइनल जॉब लेटर रखा भाई, मेरा जॉब लेटर रखा मेरा घर, ठीक है। एयरफोर्स में रद्द कर दिया। फिर उसके बाद 4 साल की, अब मैं 4 साल के लिए थोड़ी जाना मेरे को।
पहली बात उनकी जो ज्वाइनिंग लेटर थी वो रद्द कर दी, अब वो भर्ती होगा तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो क्या करेगा? 4 साल में डाल को उससे ज्यादा दे तो रही है सरकार। दे क्या नहीं दे रही है? क्या नहीं दे रही है? क्या दे रही? अरे गिनवाओ ना हमको, सब 16 लाख है रुपए आप। भी दे रही है, वो आपको एक नौकरी भी दे रही है, फिर आपको एक पेट्रोल पंप वाली जगह भी देगी, आप वहाँ खुलवा के अपना आने वाले बच्चों को भी आगे बढ़ा सकते हो। क्या नहीं दे रही है? अब ये तो आने वाली सरकार बताएगी कि कैसा कैसे उसका बिहेवियर होता है हमारे साथ, कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ और हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दिल्ली में आपकी शादी हुई कितने साल से रह रही है? 25 साल से। 25 साल से व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। चलिए 15 से बात कर लेते हैं, जब केजरीवाल जी आए तो तब से कैसी है व्यवस्था? केजरीवाल से तो हमें फायदा है। फायदा है? क्या क्या फायदे मिले? क्योंकि हमारा आदमी, देखो हम गरीब इंसान है, हमारा आदमी राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम फ्री आते हैं फ्री जाते हैं, खाना रोज लाते हैं उनके लिए, खाना वहाँ से भी मिलता है पर पेशेंट का ही मिलता है तो खाना भी लाते हैं, फिर हमारे लिए बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, बच्चों की शिक्षा भी फ्री है, तो हम तो केजरीवाल से खुश हैं। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी है। आज यहाँ आनंद विहार बस स्टेशन पे आकर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केजरीवाल दिल्ली में काफी अच्छी व्यवस्थाएं दे रहा है, वहीं दूसरे हाथ पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कर करके उनकी नाक में दम कर दिया है। आपका क्या विचार है वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ मैं शिवानी गौतम, नुक्कड़ न्यूज।